जय श्री राम दोस्तों। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन किया कि राम जी ने ऐसे क्यों बोला कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये सिर्फ उसके ही दिमाग में क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है जिन्होंने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है। सुंदरकांड में लास्ट में ये चौपाइयाँ आती हैं जब भगवान जी 3 दिनों तक प्रार्थना करते हैं समुद्र देव से कि हमें रास्ता दीजिए, क्योंकि उनको लंका पार करनी थी। लेकिन जब 3 दिन तक वो नहीं मानता, तब भगवान वहाँ पर एक चौपाई बोलते हैं, विनय न माने जल दि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। इसका क्या मतलब है कि वो ये जो जड़ बुद्धि समुद्र है ये मानने को तैयार ही नहीं है, और जो जड़ बुद्धि होता है उससे विनय नहीं करनी चाहिए, उसको भय ही दिखाना पड़ेगा। उसके बाद वो अपना धनुष उठाते हैं, उस पर तीर चढ़ाते हैं, और जस्ट वो सुखाने ही वाले होते हैं समुद्र को, उससे पहले ही समुद्र प्रकट हो जाता है। और उसके बाद वो बहुत प्रकार से भगवान को समझाने की कोशिश करता है कि ये जो मर्यादा है आपकी ही दी हुई है, हम अपना रास्ता कैसे चेंज कर दें। उसके बाद फिर वो ये चौपाइयाँ यूज़ करता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें एक बात समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो ये जो चौपाइयाँ हैं ये राम जी नहीं बोल रहे हैं, ये कही गई है समुद्र के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि राम जी ने इससे पहले ही ये बोल दिया है कि ये जो समुद्र है ये जड़ बुद्धि है। तो अगर कोई अहंकारी व्यक्ति क्षमा मांगते हुए ऐसी बात कर भी देगा तो किसी जड़ बुद्धि की बातें कोई समझदार व्यक्ति कैसे मान सकता है। राम जी ने पहली बात ये बात नहीं की है। दूसरी बात यह है कि जिसने भी ये बात की है वो उस व्यक्ति को भगवान जी पहले ही जड़ बुद्धि बोल चुके हैं। तो आप उन चौपाइयों पे कैसे तर्क वितर्क और कुतर्क कर सकते हैं। इस पर कोई तर्क करना एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं उन सभी लोगों से जो रामचरितमानस को या किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा विवेक और भगवान को ध्यान में रखकर आप अगर कोई चौपाई पढ़ोगे तो आपको उसका अर्थ बिल्कुल समझ आएगा, और उसका अर्थ ही समझ आएगा। उसके अलावा अनर्थ आप नहीं करेंगे उसका। और दूसरा, हमारे ये चौपाइयों को, श्लोकों को उठाकर फालतू की जो बातें करने वाले लोग हैं, पहली बात उनके पास विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, भगवान में उनका भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो अंट शंट बातें करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो उन बातों को सुनना नहीं है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप खुद उस ग्रंथ को उठाइए और वहाँ पर चेक कीजिए कि लिखा क्या है और कौन सी बात किसने कही है, ये बिल्कुल चेक कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी बात के आगे और पीछे का आपको नहीं पता और बीच में से आप कोई बात उठा के सुन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका कोई सटीक अर्थ बैठ ही नहीं सकता है, और उससे पूरा हिंदू समाज कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सीताराम।